ठीक है, हम पढ़ रहे थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब पुली वाले क्वेश्चन करते हैं। कैसे वाले? अच्छा, पुली ले आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, रटना नहीं क्वेश्चन को रटना। तेरे को पता है कैसे निकालते हैं पोजीशन? पता है, पहले मेन पोजीशन ढूंढेंगे, वहां पे इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे, फिर एफ नेट की इक्वेशन लिखेंगे, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बटे k। ठीक है, क्लियर? और हम चल कोई बात नहीं, सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। मान ले पहला क्वेश्चन, ये पुली है, ये क्या है? पुली। क्या लगे? पुली। ये पुली, और ये लगा स्प्रिंग के साथ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे मास टंग है m। क्या मास टंग है? m। ठीक है, अभी तक जो जितने भी सवाल पढ़ेंगे, पुली कैसी होगी बेटा? मासलेस, फ्रिक्शनलेस। मासलेस और कैसी? क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले मीन पोजीशन क्या? अब बार बार हम ना वो नहीं करेंगे, एक्स नॉट खींचेंगे एक्स, हम पहले मीन पोजीशन मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है। क्या है ये? मीन पोजीशन। ध्यान से देख, नीचे का लग रहा है mg, ऊपर का लग रहा है टेंशन, तो मीन पोजीशन में t किसके बराबर है? mg के बराबर। t लाया, और मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट k है। क्या है? तो तेरे को पता है मीन पोजीशन के एक्स नॉट खिंचो के आई होगी, तो कितना होगा? के एक्स नॉट, यानी ये पहले से खिंचो के आई है के एक्स नॉट के बराबर। क्या तेरे को ये बात फील आई? फील आई? अब डायरेक्ट ऐसे ही करना है। अब दूसरा स्टेप, क्या इक्वेशन लिख दी? दूसरा स्टेप, इसको एक्स नॉट डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? इसको हमने एक्स नॉट डिस्प्लेस किया। क्या किया इसको? एक्स नॉट। तो क्या ये मास यहाँ पे नीचे आया? अरे आया नहीं आया? इसको क्या किया? एक्स नॉट डिस्प्लेस किया। क्या किया? एक्स नॉट। अच्छा, एक्स नॉट एक्स कितना किया? एक्स कितना किया? अब इक्वेशन लिखी। अब क्या लिखी? तो जो अब एफ नेट की इक्वेशन आई वो क्या आई बेटा? एम जी माइनस टी। क्या आई बेटा? एम जी माइनस टी। क्या यही इक्वेशन है? पर फील कर, अब टी की वैल्यू चेंज होगी। पहले क्या थी? के एक्स नॉट। तो अब जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? क्या के एक्स नॉट प्लस एक्स, तो डायरेक्ट उधर पुट कर देंगे। यानी जो एफ नेट आया वो क्या आया? एम जी माइनस, साथ में क्या लिखेंगे? के एक्स नॉट माइनस एक्स। फील आया? पर ध्यान से देख, एम जी किसके बराबर है? के एक्स नॉट के बराबर। ठीक तो कर रहे, साथ में क्या आएगा ना? माइनस। अबे गधेड़ा है क्या यार तू? माइनस के एक्स आएगा ना, क्या प्लस? तो ध्यान से देख, ये और ये, तो ध्यान से देख एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के एक्स। अरे ये तो वही आई, तो टाइम पीरियड सीधे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अरे सेम सवाल था, टेंशन कोई बात है, कोई खास बात इसमें? ये सवाल समझ आया है? पक्का? धीरे धीरे वैरायटी टफ होते रहेगा, ये धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे होते रहेंगे? टफ। बट करना ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूँ, पर टेंशन पता होनी चाहिए कैसे टी टी टू टी, ये सब कुछ आना चाहिए लिखना, पुराने वाली सारी चीजें आनी चाहिए समझने के लिए। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी हमने क्या किया, ध्यान से देख के, सिंगल स्प्रिंग रखा है और सिंगल ही ब्लॉक है ना? आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये भी सिंपल रहेगा तेरे लिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मान ली ऐसे, यहाँ पे पुली और ये बांधी ऐसे, और यहाँ पे मास्टर है ऐसे, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या समझ आया? सबसे पहले क्या टी एम जी के बराबर होगा? के बराबर होगा? देख सुनना नहीं, पहले मैंने बोला मान ली ये मेन पोजीशन है। क्या ये? ऐसे गधेड़ वाली बात नहीं करनी, ध्यान से। ये कैसी है? मेन पोजीशन। तो फील कर, ये टी ये टी ये 2 टी सीखा है ना तुमने? आता है ना? अब फील कर, मुझे एक बात बता, अगर मैं मेन पोजीशन मान रहा हूँ तो नेचुरल लेंथ तो इसकी यहाँ होगी ना यार, तो ये पहले किसका हुआ है? कितना? एक्स नॉट। कितना? कितना? यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना होगा? 2t किसके बराबर है? के एक्स नॉट के बराबर। तुझे ये बात फील आई नहीं है? अगर वाली बात नहीं कर नहीं आई तो मुझसे पूछ, टेंशन कोई बात। और हम मान रहे हैं ये बराबर है, तो t किसके बराबर है? mg के। क्या ये बात समझ आई? तो यहाँ पे पुट भी कर सकता है, यानी 2mg किसके बराबर है? के एक्स नॉट। ये सब बातें तेरे को आनी चाहिए। ये नहीं पता चला? अब क्या करेंगे? इसको x डिस्प्लेस करेंगे। तो हमने डिस्प्लेस किया इसको, मान लो इसको हमने कितना डिस्प्लेस किया? x। कितना डिस्प्लेस किया? x। चल आगे बनाता हूँ, ये रहने दे। चल ठीक है, यहीं पे बनाता हूँ। x डिस्प्लेस किया। अब फील करना, ये बात इंपॉर्टेंट है, जब मैंने इसको x खींचा, जब मैंने इसको, तो ये कितना नीचे आया? कंस्ट्रेंट से बता सकता है तू, ये x नीचे आया या x/2 नीचे आया? ये x देख रहा है, ये पूरा x खींचा, ये पूरा, ये भी खिंचो रहा है। x/2 आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, क्या फील आया? क्या फील आया? यानी ये कितना खिंचोया? x/2। यही तो बस खत्म हो गई कहानी। पहले कितना था? के एक्स नॉट, तो अब कितना खिंचोया? के एक्स नॉट प्लस x/2, यानी अब ये फोर्स लग रही होगी।
तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देख, सीधे लिख सकते हैं। तो 2t की वैल्यू अब बनेगी, वो क्या बनेगी, वो बनेगी k x नॉट प्लस x बाय 2। तो ध्यान से देख, जो अब नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, f नॉट इज इक्वल टू mg माइनस टी, mg माइनस, और t की वैल्यू क्या है, ध्यान से देख, t की वैल्यू है k x नॉट बाय 2 माइनस माइनस है ना, तो k x नॉट बाय 4। अरे नहीं आया तेरे को, आ गया, ठीक है। ध्यान से देख, mg की वैल्यू क्या है, k x नॉट बाय 2, तो ध्यान से देख, k x नॉट बाय 2, k x नॉट बाय 2 खत्म, तो पीछे f नॉट के क्या आ गया, माइनस k x नॉट बाय 4। अगर ध्यान से देख तो ये था, देख हमेशा माइनस के एक्स आई जरूरी, इस पर जो k की वैल्यू आई वो कितनी आई, k बाय 4, कितनी आई, तो टाइम पीरियड क्या है, अंडर रूट 2 बाय k बाय m, m बाय k, तो m बाय k की वैल्यू k बाय 4, दिस इज द आंसर। क्या तेरे बात समझ आई है, इसको जान दे यार, प्रेशर कुकर ठीक करा लो, सवाल नहीं निकल रहे हमसे, कुकर ठीक कराने, ये समझ आया तेरे को, रटना नहीं है, रटने से नहीं आएगा, समझ आती होगी तो पता चलेगा ये x बाय 2 क्यों आया, नहीं तो समझ आ गया था मेरे को, अरे x बाय 2 x बाय 2 ये तो x ही तो आया ना पूरा, ये भी तो देखना है ना, पता है ना ये बात, पक्का, चल तीसरा दिखाते। अच्छा ये बात समझ आई है तेरे को, पक्का, अरे पहली इक्वेशन दूसरी, अरे देख बात तो डायरेक्ट दिखता है आंसर, इतना करने की जरूरत भी नहीं होती है। मुझे एक बात बता, देख x नॉट वाली टर्म क्या हर बार कटती है, अबे इनिशियल फोर्सेस ये लास्ट वाली फोर्सेस कट जाती हैं, तो हमने देखना एक्स्ट्रा क्या आया, ध्यान से देख, एक्स्ट्रा कितना जो है x बाय 2, तो स्प्रिंग में वैल्यू कितनी है, k x बाय 2, तो क्या स्प्रिंग आधा आधा बढ़ जाएगा, अरे मैंने बोला ना मास है सब कुछ, तो अगर k x बाय 2 आधा है तो k x बाय 4 k x बाय 4, तो इधर कितना है k x बाय 4, वो देख सिंपल आंसर, समझ आया ना, पर इसके लिए कंस्ट्रेंट वगैरह सब कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट कराऊं, तेज तो नहीं हो रहे, तेज हो रहा था बता, तीसरा देख, सेम वैरायटी देख, लास्ट मान ले ऐसे स्प्रिंग यहाँ लगा गोला क्लियर, और ये लगा मास है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो, क्या क्लियर, मान ले मैं मानता हूँ मेन पोजीशन, क्या मानता हूँ, ध्यान से देख के एक्स नॉट ये, के एक्स नॉट ये दो बार है ना यार, तो देन के एक्स नॉट किसके बराबर है, टी के बराबर, और टी किसके बराबर है, एम जी के बराबर, ये तो हम जान गए ना, ये तो हम पहले ही जान गए। अच्छा ध्यान से देख, अब इसको और खींचना, कितना खींचना, एक्स, ये बात ध्यान सुनो, मैंने इसको एक्स खींचा, क्या खींचा, एक्स नीचे खींचा, तो ये क्या मास यहाँ आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इसको पूरा एक्स खींच रहा हूँ तो पूरा एक्स नीचे आ रही है, अब एक्स बाय 2 पूली है, अब ग्रेडो वाली बात नहीं करना, इसकी बात नहीं कर रहा, पूली की बात, तो अगर मैंने इसको एक्स नीचे खींचा तो ये पूरा भी एक्स नीचे आया, ओ हो, अगर तू ध्यान से देख तो ये इधर था, तो ये मान ले यहाँ पे आ गया, तो ये कितना नीचे आया, एक्स, क्या फील आया, अच्छा पुली एक्स नीचे आई, पुली अब सुन, बट फील कर ये इसमें इलॉन्गेशन कितना आया, अगर ये पूरा x नीचे आया तो यहाँ से भी x आया, यहाँ से भी x, तो ये 2x नीचे आया, क्या ये बात तेरे को समझ आई है, क्या ये बात तेरे को समझ आई, इसमें कोई खास बात, तो ध्यान से देखिए कितना नीचे आया, ये नीचे आया k x नॉट प्लस x ना 2x, तो ये भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना, तो ध्यान से देख, जो लास्ट में f नेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, mg माइनस टी, mg माइनस, पर t की वैल्यू क्या है, ध्यान से देख, यहाँ से लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 टाइम्स k x नॉट प्लस 2x, यहाँ की वैल्यू वहां पुट करते हैं, तो ध्यान से देख, जो एफ नेट की वैल्यू आई वो आई mg माइनस टी, तो समझ भी आ रहा है सर, और t की वैल्यू क्या है, देख ध्यान से, ये आ गया 2k x नॉट प्लस 4x, अभी ये ऐसे है 2k x नॉट प्लस 4k x, mg माइनस टी है ना, तो ये माइनस है, अरे डायरेक्ट पुट कर दिया ना। अच्छा ध्यान से देख, गलती तो नहीं की हमने, अच्छा यार 2 आना है ना यहाँ पे, के एक्स नॉट, के एक्स नॉट, 2 के एक्स नॉट ना, और 2 एक्स के एक्स नॉट किसके बराबर है, mg के बराबर, तो ये और ये, तो f नॉट की वैल्यू कितनी आ गई इस बार, माइनस 4 के एक्स, यानी इस बार कितना आया 4 के, इस बार k की वैल्यू कितनी 4 के, तो t की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2 बाय m बाय k, यानी k की वैल्यू 4 के, दिस इज द आंसर। अरे टाइम पीरियड पूछेंगे हर सवाल में, वही निकाल रहे देख,
तेरे को सवाल समझ आया? वो बोलूंगा रट्टेगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ गया, इस बार 2 उस साइड था, पिछली बार इस साइड कैसे आ गया, ये समझ आना चाहिए कि x0 2 x0 इज इक्वल टू t। वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg मेन पोजीशन में। जब खींचा तो क्या फील कर, ये पूरा x खिंचोया, पर यहाँ से भी x खिंचोया, यहाँ से भी x खिंचोया, तो स्प्रिंग कितना खिंचोया? 2x। तो ये पता होना चाहिए। पहले कितना था? kx0 2kx0 बेसिकली। तो अब कितना हुआ? प्लस kx एक्स्ट्रा है। क्या फील आया? अच्छा ये टोटल नहीं लिखा मैंने, टोटल लिखता तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये एक साइड का, तो दो साइड के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां भी देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं। रटने की जरूरत के सवाल समझ आया है? तू कर पाएगा? चलो अगला देख। बड़ी तेज तेज कर रहा है तू, तेरे को समझ भी आ रहा है? बस ये नहीं है कि बाद में क्या। चल दूसरा देख सवाल। मान ले कैसा, मान ले मास है। क्या ये मास? एम। मास मास एम। क्या क्लियर है बात? समझ आया सिस्टम? ये और यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है। ध्यान से करना सवाल, ठीक है? कोई इतना खास भी नहीं है, पर समझ आना चाहिए। इसमें वो वाली अप्रोच नहीं लगेगी। क्यों समझाता हूँ? क्या इसमें 2 मास ले लिए? अभी तक कितने मास थे? एक, और एक ही स्प्रिंग था। आगे स्प्रिंग भी 2 आएंगे, बट अभी मास कितने हैं? 2। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। तेरे को पता है यार, हम अब बेसिकली हम क्या लिखते हैं? 2 पाई अंडर रूट के m बाई के लिखते हैं ना। और हम इसको 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 इक्वेट करते हैं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अरे ये दोनों बातें हैं तो एसएचएम ही है ना यार। या तो a से निकालो, या तो f से निकालो किसी से भी। क्लियर है? आजा देखते हैं, मेरे साथ देखा तू, ठीक है? मान ले मेन पोजीशन है, कितना मेन पोजीशन, तो ध्यान से देख, t इज इक्वल टू mg। पर यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, तो यहाँ 2t। अरे ऐसे गधेड़ों वाली बातें नहीं करना। यहाँ क्या है? 2t। कितना? 2t। और यहाँ क्या लग रहा है? kx0। अरे फील तो यानी 2t इज इक्वल टू kx0। और 2t, t की वैल्यू कितनी है? mg। स्टार्टिंग में t की वैल्यू कितनी? mg। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 2mg। अरे t की वैल्यू mg है ना, ये तेरे को आना चाहिए। ठीक है, मान लिया मैंने इसको खिसकाया, पहले x0 पे था, अब खिसकाया x। कितना खिसकाया? नीचे को खिसकाया। चल ठीक है, नीचे को x खिसकाएंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर को आ गई। पर फील कर, एक्सेलरेशन ऊपर को ली है तो प्लस में आएगी। तो पर लास्ट में आंसर माइनस में हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे, क्योंकि हमने वो अब फील कर इसको खींचा, ठीक है? ये भी खिंचोया। पर फील कर अगर इसको x खिंचोया तो कंस्ट्रेंट से देखिए x/2 खिंचोया। कितना खिंचोया? इस साइड खिंचाया, पीछे खिंचोया। इसको नीचे तो ये साइड जाएगा पीछे, बिल्कुल। तो ये कितना खिंचोया? x/2। मान ले ये खिंचोया x/2, तो दूरी x/2 खिंचोया। ठीक है, ये ऐसे पर यहाँ पे आ गया। अब फील कर, एक्सेलरेशन अगर इसका ऊपर, तो ये खिंचोया है तो इसका एक्सेलरेशन पीछे। कितना एक्सेलरेशन? अगर ये x का x/2 है तो a का कितना आएगा? a/2। वेरी गुड, ये सीखा है हमने बेटा। ये a/2 पीछे खिंचोया। क्या समझ आया? अब यहाँ पे लिखनी है इक्वेशंस। क्या लिखनी है? इक्वेशन। क्यों लिखनी है? क्योंकि अब तू बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि फील करना, अब ये पुली नहीं है। अगर पुली होती तो मास रास होती तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते, पर ये क्या है? मास। तो अब फील कर, वो भी ऐसा चम कर रहा है, ये भी ऐसा चम कर रहा है। पुली थोड़ी ऐसा चम कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है? नहीं कर रहा है। एसएचएम कर रहा है, पर एम्पलीट्यूड दोनों का कैसा है? अलग अलग। पर एसएचएम तो कर रहा है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे देख, इक्वेशन क्या है? यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, ध्यान से, नीचे निकल रहा है md। क्या लिख रहा है? पर mg तो नीचे लग रहा है, पर एक्सेलरेशन तो ऊपर है। तो क्या लिखेंगे? t माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, 2t वहां लग रहा है, 2t की x0 पीछे, बट क्या अब x/2 भी यहाँ पे है, और तो यहाँ पे कुछ है तो ये x/2 भी तो लगेगा पीछे। ध्यान से देख कितना लगा। तो पर एक्सेलरेशन का है पीछे, तो ये बड़ा होगा। हम क्या लिखेंगे? k x0 प्लस x/2, ये भी तो आया ना यार, माइनस 2t इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास पर एक्सेलरेशन इसका कितना है? a/2। वेरी गुड, ये बात ध्यान रखनी। क्या समझ आया? अब एक काम करिए, देख, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो ध्यान से कैसे देख, कैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आया 2t, ये आया 2 और ये आया 2। अब दोनों को ऐड कर दे। 2t से 2t कैंसिल हो गया ना यार। यहाँ पे क्या बचा? देख ध्यान से, kx0 प्लस kx/2 माइनस 2mg इज इक्वल टू ma/2 और ट्वाइस ma। तो 2 से 2 4, तो 4 प्लस 1 5। तो ये कितना आया? 5ma/। तुझे आ रहा भी है मैं क्या कर रहा हूँ? आ रहा नहीं आ रहा? ठीक तो कर रहे हैं हम? गलती तो नहीं कोई? नहीं, ठीक है। अच्छा
अब ध्यान से देख 2mg किसके बराबर है कि एक्स नॉट, तो ये और ये खत्म है ना यार। तो ध्यान से देख, ओहो 2 से 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देख ए की वैल्यू आ गई के एक्स बाय 5m, और हमने पहले ही ऊपर माना है तो क्या माइनस लगा सकते हैं। तो इस बार के की वैल्यू क्या आ गई, ये बेसिकली इस बार के की वैल्यू नहीं आई है, ये किसकी वैल्यू है के बाय 5m ओमेगा स्क्वायर की, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो तेरे को पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई यहाँ से बोल सकते हैं ना टी पाई 2 पाई अंडर रूट, हम ऐसे लिखते हैं ना 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर फील कर मेरे को क्या मिल चुका है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा भी निकाल सकता हूँ, क्या इसका अंडर रूट मारना है, तो मार देना ना यार, क्या दिक्कत है। तो यानी 2 बाय इधर अंडर रूट मार, ये देख ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी के बाय 5m का अंडर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज द आंसर टाइम पीरियड। समझ आया है और पता चला, एक एक चीज पता चली है। अब तेरे को क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आना चाहिए, नहीं आता देखा तेरे को पता ही नहीं है 2t कहाँ से आया क्या आया, तेरे को यही नहीं पता यहाँ से x खींचा तो ये x आधा आधा खींचा तो x/2, तो ये पता होना चाहिए बेटा, ये तो अब पुराना कंस्ट्रेंट मोशन से आएगा ना। ये क्लियर है, सवाल समझ आया, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बस सिर्फ तेरे को मैंने बताया कि सॉल्व कैसे करना है। क्या क्लियर, समझ भी आ रहे हैं, बस यस सर लगाया तुझे, प्रैक्टिस करना कर जाके, ठीक है। अब आजा कॉम्बिनेशन स्प्रिंग, अभी देख फील कर, क्या पहले एक स्प्रिंग था और एक ही ब्लॉक था, अब क्या दो ब्लॉक आ गए पर स्प्रिंग एक ही रहा, अब स्प्रिंग आ जाएंगे दो, क्या आ जाएंगे, जैसे कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन और स्प्रिंग्स पढ़ाया मैंने पहले, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है, बट अरे दो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, सीरीज और पैरेलल, ये बताना कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है, नीचे वाला ये सीरीज है, और वो ये सीरीज है, और ये पैरेलल है, ये सीरीज है, अबे गधेड़े पैरेलल है ये, यहाँ तक तेरे को याद है गधेड़े, तेरे को कुछ याद नहीं है, ये सीरीज कहाँ सो रहा है भाई, अबे पैरेलल में दोनों बराबर खिंचोते हैं ना यार, गधेड़े इसको मैं एक्स खींच रहा हूँ तो ये खिंचो रहा है नहीं, और फिर यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इसको एक्स खींचो है तो ये भी तो होया ना एक्स, तो पैरेलल हुआ नहीं, ये दोनों ही पैरेलल हैं गधेड़े, ये सीरीज है, ये अलग अलग खिंचोएंगे। अब ये भी सिखाऊं क्या, तो ध्यान से देख, इसकी जो के इक्विवेलेंट आता था वो क्या आता था, के इक्विवेलेंट आता था, अगर ध्यान से देख इसका आता था k1 + k2, अब जो सीरीज है वो पैरेलल बन जाता है, रजिस्टर का उल्टा आता था, और यहाँ से देख इसका जो के इक्विवेलेंट आता था वो क्या आता था, वो आता था 1/k1 + 1/k2, ध्यान से देख शॉर्टकट लिखे तो क्या ऐसे लिखते थे k1 k2 / k1 + k2, तुझे याद भी है क्या बोल रहा हूँ मैं, तेरे को ये नहीं पता चल रहा सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो तेरे को याद है क्या गधेड़ा है क्या, मैंने बताया भी था सीरीज कॉम्बिनेशन वो है जब जो ये है आपस में जुड़े हुए हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं भाई, यहाँ पे देख के पता चलता है। इसकी डेरिवेशन कराऊं क्या, करवा रखी है भाई पहले ही, ये करवाऊं फिर से, मारवाड़ी से, हाँ देख ले, करवाऊं क्या, कर पाएगा ना, कर पाएगा ना। अच्छा अब ध्यान से देख, अगर मैं इसका टाइम पीरियड पूछूं तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m/k है ना, और k इफेक्टिव डाल देना, तो ध्यान से देख इसका k इफेक्टिव भी है इसका भी है, तो दोनों का टाइम पीरियड भी आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी, खत्म बात। ये सवाल समझ आया है। अच्छा मान ले उसने बोला तेरे पास, अच्छा एक क्वेश्चन कर ले मेरे शांति के लिए, मान ले एक ये के, ठीक है, ये के ओ सॉरी ये एक ही है, ये के और ये भी के, टाइम पीरियड बताना है, और ये m बता सकता है, ध्यान से के इक्विवेलेंट ही निकालना है, क्या निकालना है, तो के इक्विवेलेंट जिसको निकालना आता है इसमें कोई खास बात, ध्यान से देखिए दो किसमें है, तो ध्यान से देखिए आ जाएगा k × k / 2k, तो ये आया k/2, अबे वैसे भी आधा ही आता है ना, अब k/2 + k, तो क्या 3k/2, तो ध्यान से देखिए कितना आया 3k/2, तो जो इसका टाइम पीरियड आया वो आया अंडर रूट 2 पाई m/k, m/3k/2, तुझे आया ही नहीं, ये आंसर है, क्लियर निकाल सकता है। अच्छा और देख, उसने बोला एक स्प्रिंग है, क्या एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे कोई स्प्रिंग है, लेंथ इसका, लेंथ इसकी l, k इसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैंने इसको अनंत भागों में तोड़ा, कितने n भागों में, कितने भागों में, और उनको जोड़ दिया पैरेलल, क्या जोड़ दिया, ये देखा ऐसे
सो ऑन टू, जोड़ सकते हैं ना यार। ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड बताना, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना होगा। हाँ, अगर ध्यान से देख k है, इसको n भाग में तोड़ा तो ये क्या हो जाएगा n के, ये भी क्या हो जाएगा n के, ये भी क्या हो जाएगा, कितनी बार n बार, कितनी बार, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर के। अरे प्लस करना है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 20 बार होता तो 20 इंटू, तो जितना भी यही आ जाएगा n इंटू एन के यानी n स्क्वायर के। तो सीधे टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट m बटे n स्क्वायर के। आया नहीं आया, बस ये सवाल बनते हैं इसको। हाँ बस इसमें टाइम पीरियड निकाल रहा है बेसिकली, जिसको के इक्विवेलेंट निकालना आता है इसका, उसका टाइम पीरियड निकालना आता है, कोई खास बात। अब ध्यान से देख, एक और क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा अच्छा, डबल स्प्रिंग वाला। मान लें ऐसे, यहाँ पे एक वेज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, और इसके साथ एक और स्प्रिंग है। अब क्या क्लियर है, चमक गया। ये है के, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, K1 और ये के ले ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्लियर, हमने बोला इसको हॉरिजॉन्टली स्लाइटली डिस्प्लेस किया, क्या किया हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया इसको आगे स्लाइटली, कैसे डिस्प्लेस, स्लाइटली बताता हूँ क्यों, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, थोड़ा सा ऐसे दबाया, पीछे दबाए, कोई बात नहीं, इस साइड, अरे खींचेंगे नहीं इसको, कंप्रेस करेंगे, ठीक है कंप्रेस करेंगे, फिर वो खिंचवाएगा ऐसे है ना, वो कंप्रेस, वो थोड़ी कंप्रेस। अच्छा ठीक है, मान ले इसको हम यहाँ ले आए, ये आ सकते नहीं, तो ध्यान से देख ये ब्लॉक ऐसे आ गया यहाँ 45 डिग्री, कितना खींचा हमने x, फील के जैसे इसको x के, इसको धक्का लगेगा पीछे स्प्रिंग में, कितना k x, इसको देखो यहाँ लगा kx, क्या लगा, इसमें कोई शक की बात, क्या स्प्रिंग एलोंगेट हुआ, हाँ बिल्कुल ये वाला एलोंगेट हुआ, फील कर, पर हमने सुन, हमने क्या ऐसे खींचा, हमने तो ऐसे ऐसे किया, ये देख, बट वो स्प्रिंग क्या ऐसे आ रहा है, ये स्प्रिंग ऐसा ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, तो ये तो यही एलोंगेट हुआ ना, ये तो यही एलोंगेट हुआ ना, ध्यान से देख 45 डिग्री कितना, तो अगर फील कर हमने x किया, कितना किया, तो ये कितना x बाय रूट 2 आया, तो यानी उसने जो फोर्स लगाई वो इस डायरेक्शन में लगाई, वो लगाई k x बाय रूट 2, फील आया, बट हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, कौन सा चाहिए, ओहो हो, तो ध्यान से देख ये भी एंगल 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा k x बाय 2, अरे cos 45 sin 45 जो मर्जी ले, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, तो क्या 2 कैंसिल थोड़ी होते हैं भाई, स्क्वायर बचता है, क्या कैंसिल, कैंसिल नहीं कैंसिल नहीं सर, वही 2 आएगा सर, हाँ फिर तो kx by 2 और kx, तो यानी टोटल कितना 3kx by 2, क्या इस साइड है, पर डिस्प्लेसमेंट साइड की है, तो क्या माइनस लगाएंगे, यानी f इज इक्वल टू माइनस, तो ध्यान से देख जो k की वैल्यू आ गई वो आई 3k by 2, तो टाइम पीरियड कितना है 2 पाई अंडर रूट m by k की वैल्यू 3k by 2, दिस इज द आंसर। अब समझ भी आ रहा है, आ गया सर, रटना नहीं इसको। अच्छा स्लाइडली डिस्प्लेसमेंट क्यों किया, फील कर, अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये जो 45 एंगल बन रहे हैं ये एंगल फिर बनेंगे नहीं, ये खराब हो जाएंगे, फिर आंसर कैसे निकालेंगे, तभी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी जो x दिया वो कम है, अब ज्यादा खींचेंगे तो 45 डिग्री थोड़ी रहेगा वो, फील कर रहा है जैसे पीछे से आ रहा था एंगल चेंज हो रहा है, समझ गया सर, हाँ तू समझ गया है, तू तो सब कुछ समझ गया, बता दो उसको, हाँ सारे समझ गए सारे, सब कुछ गिवन होगा, टेंशन मत लो, अरे इतने अच्छे सवाल हैं ये, सब तो कॉन्सेप्ट ही समझ जा, सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन देखना है, तेरे प्राण भी निकल सकते हैं, जल्दी बता, देखना, हाँ सर प्राण निकालना सर, उसी के लिए तो हम जीवित हैं अभी तक कि कोई हमारे प्राण निकाले। कितना स्प्रिंग है इसमें, 4, कितने, इसको बोलते k1 k2 k3 k4, ध्यान से समझना तो खत्म हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू, हाँ जी t इज इक्वल टू, टेंशन की कोई बात,
हो रहा है नहीं हो रहा है, मीन पोजीशन की बात चल रही है, ठीक है। और फील कर जब मीन पोजीशन है ये भी तो खिसके हैं, खिसके है नहीं, और x नॉट पे चल रहा है, तो फील कर अगर ये 1 लिया तो ये कितना खिसका है, x नॉट 1, x नॉट 2, x नॉट 3, x नॉट 4, तो फील कर वहां पे t लग रहा है पर यहाँ पे t थोड़ी, यहाँ पे तो 2t है, फील आया नहीं आया, तो ध्यान से तक मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल तू कंफ्यूज नहीं, 2t इज इक्वल टू ये कितना खिंचोगा, ये खिंचोगा k1 x नॉट 1, ये भी 2t है पर ये कितना k नॉट x, यानी इक्वल टू k2 x नॉट 2 इज इक्वल टू k3 x नॉट 3 इज इक्वल टू k4 x नॉट 4। क्या ये बात तेरे को चमकी है, ये तेरे ब्रांड ही निकल गया। अच्छा ध्यान से अगर ये 2t है तो इसको भी 2t बोलते हैं और इसको भी 2mg बोलते हैं, कोई दिक्कत समझ आया? ये आ गई इक्वेशन मीन वाली, मीन में कहानी। अब क्या एक्स डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो हमने इसको एक्स नीचे खींचा। अब ये इंपॉर्टेंट कहानी सुनना, मास ऐसा सारे कहानी, तो हम स्ट्रिंग को अलग देखेंगे और पुली को अलग, ध्यान समझना नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये एक्स खींचा, कितना खींचा अच्छा ठीक है, एक्स खींचा, ठीक है। जब एक्स खींचा तो जो एफ नेट बचा वो क्या बचा, वो बचा mg माइनस टी। क्या ये इक्वेशन आई? हाँ ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को डब्बे में रख देते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं ये x कितना कुछ है इस फॉर्म में, फील है, फील है, अगर फील कर ये x है, ये x है। अब ये कितना कुछ है हम थोड़े नहीं बोल सकते, पर हम ऐसा बोल सकते हैं जरूर, हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि फील कर ये थोड़ा ऊपर गया, ये थोड़ा नीचे खिंचवाया, ये थोड़ा ऊपर खिंचवाया, ये थोड़ा नीचे खिंचवाया, हम इतना बोल सकते हैं। तो मान ले ये चला कितना, अगर ये इसको मैंने 1 लिया तो ये चला x1 कितना, तो ये नीचे को कितना आया x2, तो ये ऊपर को कितना खिंचवाया x3, और ये नीचे को कितना आया x4, ये सेंटर से कितना आया x4। क्या ये बात समझ आई, ये बात समझ आई? अब स्ट्रिंग को देख, किसको देख, स्ट्रिंग अगर x0 x4 यहां से खिंचोई तो क्या x4 यहां से खिंचोई, तो क्या 2x4 खिंचोई, यानी x किसके बराबर है, सुनो सुनो, x बराबर है 2x4 प्लस 2x3 प्लस 2, ठीक है तो 2 कॉमन निकाल दे, यानी ये आ गया x4 x3 x2 प्लस x1। क्या ये बात तेरे को समझ आई है, क्या ये बात तेरे को समझ आई है? अच्छा ठीक है बिल्कुल। क्या है यहाँ से हम, ठीक है इसको ऐसे, क्या ये बात समझ आई है? अब गोले को देख, अब किसको देख, गोला, क्लियर, गोले को देख, ठीक ठीक, इतना बात समझ आई है? कुछ पूछना है यहाँ पे? छोड़ उसको, यहाँ पे देख। अच्छा ये बात समझ आ गई ना तेरे को? अब यहाँ पे आता, अब फील कर k1 x0 1, बट अब क्या x कहानी और है, तो अब जो 2t है वो k1 x0 1 है, ये k1 ब्रैकेट में x0 1 प्लस x1 प्लस x1, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, 2t इज इक्वल टू k1 x0 1 प्लस, तो ये बात समझ आई? सिमिलरली ध्यान से देख, क्या 2t इज इक्वल टू k2 x0 2 प्लस क्या x2, सिमिलरली 2t इज इक्वल टू k3 x0 3 प्लस x3, सिमिलरली 2t इज इक्वल टू k4 x0 4 प्लस x4। क्या ये बात तेरे को समझ आती है? अगर ध्यान से देख, अगर तू ध्यान से देख तो k1 x0 1, k1 क्या, हाँ ठीक है, तो ध्यान से देख k0 x1 1, k1 x0 1, क्या इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, x1 के बराबर, वो x2 के बराबर, वो x3 के बराबर, और ध्यान से देख ये किसके बराबर है, 2t के बराबर, और 2t किसके बराबर है, 2mg। आया नहीं आया, तो ध्यान से देख मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके लिए, ये आएगा 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू x1। देखो समझ आई ये बात, समझ आई? तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू x2। हाँ तो k नीचे ले आऊंगा ना मैं सारा, अरे ये डिवाइड में आएगा ना, इसके साथ आ जाएगा k1, इसके साथ आ जाएगा k2, 2t माइनस ये आएगा 2mg बटे ये आएगा k3, और ये आएगा x3, और ये आएगा 2t माइनस 2mg, ये आएगा k4, और साथ में आएगा x4। अगर तू ध्यान से देख सबको ऐड कर, सबको क्या कर, अगर इस सबको ऐड करेगा तो ध्यान से देख x1 x2 x3 x4 क्या x/2 के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ गया, x/2, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी x/2 इज इक्वल टू, इज ध्यान से देख 2t माइनस 2mg तो कॉमन आ रहा है सब में, पीछे का बचा 1/k1 प्लस 1/2 k2, यही बचा नहीं। ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, जगह, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख ये आया x/2 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना ये, तो 2 कॉमन निकाल दे, यहाँ बचा t माइनस mg, बचा नहीं बचा,
और ब्रैकेट में क्या बचेगी, ब्रैकेट में बचा 1/k1 + 1/k2 सो ऑन टू 1 बचा नहीं बचा। अगर ध्यान से देख t माइनस एम जी इज माइनस एफ नेट। अब माइनस एफ नेट तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देख, यहाँ पे बचा x/4 इज इक्वल टू माइनस एफ नेट, और साथ में ये वैल्यू यहाँ थी, नीचे जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/k1 + 1/k2 सो ऑन टू ऐसे। यानी जो एफ नेट की वैल्यू आई, ध्यान से देखना गड़बड़ नहीं करूँ, वो आएगा -x/4 और साथ में आ जाएगा 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + 1/, अगर तू ध्यान से देख ये है पूरा k इस बार, f इज इक्वल टू, और सॉरी ये नहीं ये क्या समझ आया तेरे को? तो k की वैल्यू मिल गई, इस बार k की वैल्यू क्या है 1/this * 4, तो जो भी t = 2π√m/k की वैल्यू ये पुट करेगा तू पर 1 में, तो यानी ये ऊपर जाएगी। समझ आया तेरे को? कोई खास बात नहीं, थोड़ा मुश्किल सवाल था, पर अगर समझ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तेरे को ये बात समझ आई स्टार्टिंग में? क्या जब खिंचोया तो ये बात समझ आई? ठीक है, फिर क्या ये बात समझ आई? अच्छा ये पुली पे है भाई, और ये किस पे है, स्ट्रिंग पे, गधेड़ वाली बात नहीं करना। और वो एक्स है, खिंचोना है एक्स, और ये खिंचोना नहीं है, ये फोर्स लिखी है। टेंशन क्या, क्लियर बात? पक्का? एक और सवाल देखेगा नए तरीके का। फेजर का काम आएगा इसमें, कौन सा फेजर याद है? सर फेजर तो मुझे पता ही नहीं है सर, तो पता नहीं सर फेजर क्या है। मान लो स्प्रिंग रॉक के है, इसका मास एम है, मास एम है, मैंने इसको दबाया, कितना दबाया, ए, कितना दबाया, एम्पलीट्यूड ए दबाया, ठीक है, ए दबाया तो क्या ए ही आगे जाएगा, इसमें कोई खास बात। अगर टाइम पीरियड लिखो तो सीधे बोल सकता हूँ 2π/m/k। और सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये देख, फील कर, इसको ए आगे जाना था नहीं जाना था? हाँ बिल्कुल जाना था, इसमें कोई खास बात। फील कर, मैं इसको ए नहीं, a/2 पे मैंने एक दीवार लगा दी, क्या लगा दी, और दीवार लगा दी, और बोला उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 है भाई, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस, तो पटाख से क्या वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये ए यहाँ दबाया हमने, तो क्या ए यहाँ भी जाना था, इसने जाना था नहीं, मेन पोजीशन से जाना था भाई, ये मेन पोजीशन है, इसमें कोई खास बात। हाँ दबाया है ना मैंने उसको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ए जाना था नहीं जाना था, जाना था, पर ए तो जा ही नहीं पाया, वो कहाँ पे रुक गया, और d/2 से पटाख दोबारा आ गया, उसको बोला फाइंड द टाइम पीरियड, वही टाई निकाल रहे हैं, इसको गोले में ले आ, किस में ले आ, आसान हो जाएगा। तो वो सब याद है कि तेरे खत्म हो गया तू, जैसे कि -a+ है, क्या हमने इसको यहाँ दबाया, तो ए लेफ्ट की बात कर रहा है, राइट की, इसमें कोई खास बात, यहाँ पे मिलेगा। क्या इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से चल रहा है दूसरे पेन से, यहाँ से चल रहा है यहाँ तक गया, ठीक है, देख वापिस यहाँ तक आया मेन पोजीशन तक, चल रहा है यहाँ तक, क्या फील आया? अगर तू ध्यान से देख, ये a/2 तो ये 60 डिग्री, इसका मतलब ये फील कर, यहाँ तो गया ही नहीं, तू ऐसे देखना इसको, ये मेन पोजीशन -a और a, इसको दबाया, यहाँ तक जाना है उसने, जाना है बिल्कुल, बट अगर तू ध्यान से देख थोड़ा सा भी, अगर तू ओहो अगर तू ध्यान से देख मेरे भाई, ये यहाँ गया, ये यहाँ जाना था इसको, और यहाँ से इसको वापस आना था, फील कर ध्यान से, ये है a/2, क्या ये इसका मतलब ये हिस्सा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये तो खराब हो गया, यहाँ तो ये कभी गया ही नहीं, यानी ये ऐसे गया टिचिक, क्योंकि दीवार ने पटका दिया इसको पीछे से, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो भाई ये गया ही नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ से टरका और यहाँ मिला, और फिर इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, फिर ये यहाँ गया, इसका मतलब ये कर रहा क्या है, टिचिक, ये पूरा कर रहा, तो टाइम पीरियड में से क्या अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, आसान, टोटल टी है तो ये वाला निकाल देते हैं, जैसे अगर ये 60 तो ये भी 60, यानी 120, यानी तो 120 × π/1/80 = ओमेगा टी, यानी 2π/t = t, तुझे आया ही नहीं, जैसे कि ये कटा, ये से कटा, ये कटा क्या 60 से, ये कटा क्या 3 से, तो t की वैल्यू आ गई 3/3, कितनी, पर ये तो चला ही नहीं, ये चला, तो टोटल टाइम क्या, t - t/3, तो वेरी गुड, आंसर जितना भी आया 2t/3, तो t की वैल्यू जानता है। सवाल समझ का क्या अच्छा लगा, क्या फील आया, इसका तो यहाँ से यहाँ तो गया, फील करना,
जाते वक्त यहाँ पे वेलोसिटी और आते वक्त यहाँ पे वेलोसिटी बराबर होगी, हाँ यार बट सर, यहाँ तो कभी गया ही नहीं गया वो, ही नहीं आगे। पटाक से दीवार ने पटाक कर दिया। जितने भी गया उतने भी वापस आ क्या क्लियर है बात? गया। यस सर। सवाल समझ आया? यस सर। कोई खास बात? नहीं है। ठीक है, कल एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे और हो सकता है मैं तेरे को डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशंस भी पढ़ाऊं। फिर इसमें एक ही टॉपिक बचेगा, वो पेंडुलम वाला, सिंपल पेंडुलम, टॉर्जनल, ये सब मतलब, ठीक है, जो पेंडुलम आते हैं कितने प्रकार के, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम, ये सब पढ़ लेंगे। क्या क्लियर है बात? यस सर। समझ आया?